Hello everyone, welcome to online economics class. After studying the concept of cost, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ रेवेन्यू. तो उसको समझने के लिए पहले के एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. एग्जांपल है कि सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, कि आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हैं और आप जो प्रोड्यूस करते हैं 100 आइसक्रीम्स डेली प्रोड्यूस करते हैं. तो जब इन आइसक्रीम्स को सेल करते हैं, बाय सेलिंग दिस आइसक्रीम्स यू गेट ₹500. तो जब हम इसको इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, जो अमाउंट हमें आफ्टर सेल मिला है जो है ₹500, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू. सो दस वी कैन डिफाइन इट by selling a commodity whatever money a firm receives is called is revenue. तो जो कोई commodity सेल करने के बाद जो मनी जो पैसा मिलता है वो कहलाता है रेवेन्यू. तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं. द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीप्ट्स और मनी रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. तो किसी प्रोडक्ट को सेल करने पे जो रिसीट्स आती हैं, जो मनी रिसीट्स होती हैं, वो कहलाती है रेवेन्यू. हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जो प्रॉफिट होता है वो जो अमाउंट हमें सेल करने के बाद, किसी गुड्स को सेल करने के बाद मिला है, उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे रेवेन्यू में से, तब हमारे पास प्रॉफिट आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम रेवेन्यू फाइंड करें तो कॉस्ट दिस साइड चले जाएगी और यहाँ पर कॉस्ट का माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का. तो फॉर्मूला बनेगा रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ये जो सारी कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करती है. उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो बनता है रेवेन्यू. तो जनरली हमें यही समझना है कि जब भी कोई फर्म किसी गुड्स को सेल करती है तो उससे जो मनी रिसीप्ट्स आती है वो कहलाती है रेवेन्यू. तो चलिए कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म्स वो हैं जिनसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अपने चैप्टर में, कि रेवेन्यू को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है जब हम प्रोडक्शन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. तो पहले आती है टोटल रेवेन्यू. तो TR रेफर्स टू मनी ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट. कि कोई फर्म जब टोटल आउटपुट सेल करती है उससे जो मनी रिसीट्स होती हैं वो कहलाती है टोटल रेवेन्यू. अब इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, किसी भी फर्म का अगर रेवेन्यू फाइंड करना टोटल रेवेन्यू, तो जो आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ. प्राइस मतलब जो भी जिस प्राइस पर उसको सेल करना है. तो प्राइस को हम यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा TR इक्वल्स टू AR मल्टीप्लाई Q. तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक ही बात होती है. वो हम आगे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों ये दोनों चीज़ सेम चीज़ें हैं. तो यहाँ पर TR है टोटल रेवेन्यू, AR है रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब किसी एक आउटपुट का जो प्राइस है वो रेवेन्यू पर यूनिट कहलाता है. और इसको प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी भी कहते हैं. क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल आउटपुट को, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो टोटल आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मेन जो है वो हमारा फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखना है. TR टोटल रेवेन्यू जो होता है इक्वल्स टू होता है एवरेज रेवेन्यू, जिसको प्राइस ऑफ कमोडिटी भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई आउटपुट या Q. अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड. तो जब कोई एडिशनल यूनिट को सेल किया जाता है, उस एडिशनल यूनिट्स को सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज़ होता है या उसमें जो चेंज आता है वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू. हम ये सपोज करते हैं कि व्हेन द सेल आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 9 to 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी. तो सेल अगर इंक्रीज़ होती है जब 9 से 10 यूनिट को सेल किया जाता है, मतलब पहले 9 यूनिट सेल हो रही थी फिर 10 यूनिट सेल हो रही है, तो जो टोटल रेवेन्यू है 10 यूनिट पर उसको माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ 9 यूनिट. तो उससे क्या आएगा, एडिशनल यूनिट जो हुई है 9 से 10, उसकी वजह से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू की.
अब इससे फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एम आर, अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो एक्चुअली होता है टी आर एन माइनस वन। तो ये सेम फार्मूला है जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं मार्जिनल का। तो ये यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर एम आर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू टी आर एन माइनस वन। इसको हम सेकंड तरीके से फाइंड कर सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो ये दिस इज़ द सेकंड फार्मूला ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। और अगर हम कॉन्सेप्ट को जब स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पर ये भी फाइंड करेंगे कि जो समीशन एम आर होता है वो इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू का किसी आउटपुट पर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम टोटल ऑफ एम आर कोरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टी आर। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो पता है कि हम एवरेज निकालते हैं किस चीज़ का, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है वो। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू है किसी फर्म का ₹1000 और जो क्वांटिटी आउटपुट है वो है 100। तो अकॉर्डिंगली एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। टोटल रेवेन्यू हमारा ₹1000 है और क्वांटिटी हमारी 100 है, तो एवरेज रेवेन्यू आएगा ₹10। तो 10 एक्चुअली क्या शो कर रहा है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ए आर रेफर्स टू द रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड। तो ए आर एक्चुअली वो रेट है जिस पर कोई आउटपुट को सेल किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। तो रेट क्या है, इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रेट क्या है, रेट होता है प्राइस। भाई किसी भी कमोडिटी का अगर हम रेट की बात करते हैं वो क्या होता है, उसका प्राइस होता है। सो इसलिए एवरेज रेवेन्यू इज़ नथिंग बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड अगर हम इसको डिफाइन करें फिर फर्दर, तो ए आर इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट रेफर्स द सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो चलिए आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को अंडरस्टैंड किया। और डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।